Hello friends, good afternoon. Welcome you all on our YouTube channel Biology Village. The today topic of discussion is differences between decomposers and scavengers. Most important topic and most searching topic on the YouTube. तो हम स्टार्ट करते हैं. Scavengers. Scavengers are small animals. देखिए पहले समझें, स्मॉल एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्लांट्स नहीं है. ठीक है, क्या है? स्मॉल एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल पे फीड करते हैं फॉर क्विक ब्रेकडाउन, मतलब बहुत रैपिड, बहुत तेज़ी के साथ ब्रेकडाउन. कहने का मतलब है कि 7 से 10 डेज में ये जो बॉडी होती है प्लांट और एनिमल का, उसका 60 से 90% पार्ट तक डिकम्पोज करने की कैपेसिटी रखते हैं ऐसे एनिमल. ठीक है, एनिमल्स डिफाइन कर रहा है इसे. एनिमल्स दैट ईट्स डेट्राइटस, जो डेट्राइटस पे फीड करते हैं उन्हें क्या बोला गया है? स्कैवेंजर्स. ओके, डेट्राइटस. डेट्राइटस क्या होता है? एक ह्यूमिड मटेरियल, ह्यूमिड ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल डिकेइंग रिमेन्स. ठीक है, अब करते क्या ये? उस बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं मच ऑफ द मटेरियल, मतलब उसके मच मटेरियल को, जो टोटल 100% है उसका 60 से 90% तक मच ऑफ द मटेरियल. बट एक डिफरेंस क्या है इसमें कि बट लाइक ऑल एनिमल्स की तरह इनमें कैपेसिटी, क्वालिटी नहीं होती. क्या कि दे जो स्कैवेंजर्स हैं अनएबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड लिग्निन इन प्लांट सेल वाल, क्योंकि प्लांट्स के अगर जो डेड रिमेन्स है उसकी सेल वाल में जो लिग्निन होता है, लिग्निन का मतलब होता है टाइप का कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जो स्पेशली डेड प्लांट में पाया जाता है, लिविंग में नहीं, डेड प्लांट्स में पाया जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स में. ठीक है, लिग्निन. और सेलुलोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, इन दोनों की जो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती वो स्कैवेंजर के पास नहीं होती है, जो इन्हें एक नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं उनसे इन्हें अलग करती है. ठीक है, एनिमल तो हैं बट ये कैपेसिटी इनके पास नहीं है. पहला डिफरेंस ध्यान रखें इसे. उसके बाद करते क्या है? दे ब्रेक सच प्लांट टिश्यूज इनटू स्मॉल पीसेस. ये भी इंपॉर्टेंट बात है. देखिए जो बात हम अंडरलाइन कर रहे हो समझें, स्मॉलर पीसेस. कंप्लीटली इसे डिग्रेड नहीं करते, कहने के पूरी बॉडी को उनके न्यूट्रिएंट्स, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि अगर एनिमल रिमेन की बात कर लें तो उसकी बोन्स में फास्फोरस है, सल्फर है. ठीक है, वहाँ तक नहीं ले जा पाते, बल्कि पूरी प्लांट बॉडी को, जो बॉडी है एक मतलब मास ऑफ हाई वेट, उसे स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करने का काम कौन करते हैं? स्कैवेंजर्स. ये डिफरेंस क्रिएट होगा, आपका देखना है आपको कि कैपेसिटी कहाँ तक है इनकी. स्मॉलर पीसेस में डिग्रेड करते हैं और सेलुलोज और लिग्निन को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी इनके पास नहीं होती है. ठीक है, स्मॉल पीसेस. कैसे स्मॉल पीसेस की क्वालिटी क्या होती है कि लार्जर सरफेस एरिया वाले. ठीक है, जिससे क्या होता है कि इट मोर एसेसिबल टू दी डिकम्पोजर्स एंड सैप्रोफाइट्स. ठीक है, डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट कंफ्यूज नहीं होना, जो इनके बाद जो कैटेगरी आएगी वो डिकम्पोजर्स होंगे. ठीक है, उन डिकम्पोजर्स के लिए ऐसे स्मॉल पीसेज में उस मेजर बॉडी को डिवाइड कर देते हैं जिससे कि आसानी से डिकम्पोज उन्हें बिल्कुल अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनके जो न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है उसमें डिकम्पोज कर सकें. मतलब बिल्कुल दी एंड जो कंटेंट है, जो बॉडी है रिमेन्स एनिमल एंड प्लांट की, उसका बिल्कुल लास्ट, उसका बिल्कुल खात्मा जैसे बोलना चाहिए कि उस अब वो दिखाई नहीं दे रहा है. जस्ट लाइक ए सॉइल पार्ट. अब हमें लिखेगा कि वहाँ पे सॉइल है, कोई भी बॉडी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल का वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. ये काम करेंगे डिकम्पोजर्स. और स्मॉल पीसेस विद हाई सरफेस एरिया तक उन्हें जो डिवाइड करने का काम करते हैं वो करते हैं स्कैवेंजर्स. ठीक है, इसके बाद स्कैवेंजर की क्वालिटी और बता रहा है कि दे असिस्ट सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट ये वाले, मतलब कहने का मतलब डिकम्पोजर्स. ये डिकम्पोजर की मदद कहाँ पे करते हैं? बाय एक्सक्रीटिंग. एक्सक्रीटिंग का मतलब होता है अपने कुछ एंजाइम्स या अपने कुछ जूसेस निकालते हैं जो यूजफुल मिनरल्स सच एज यूरिया एंड एरेटिंग सॉइल. 2 काम और करते हैं. इसके अलावा 3 क्वालिटी इनकी देखिए. पहला तो इनका नेवल है, सेलुलोज लिग्निन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. दूसरा है जो बॉडी है प्लांट एंड एनिमल्स की, उसे ये ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉलर पार्ट में, जिनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और दैट आर सुटेबल टू एक्ट बाय द डिकम्पोजर्स टू कम्प्लीटली डिकम्पोज देम. और तीसरी क्वालिटी क्या करते हैं इनके अंदर, क्या है कि इसके साथ ही डिकम्पोजर्स के साथ कुछ ऐसे सबस्टेंस जैसे लाइक यूरिया को सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, और जो सॉइल होती है जहाँ पे बॉडी, जहाँ पे जो डेड रिमेन्स पड़ा होता है उस जगह की सॉइल को ये एरेट करे. एरेट का मतलब हुआ कि अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से वहाँ की सॉइल को इतना ज़्यादा, मतलब ये फ्लोइंग टाइप का कर देते हैं कि वहाँ की सॉइल में एयर बहुत डीप तक एंट्री कर सके. ठीक है,
अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, इनकी 3 क्वालिटी देखिए, वल्चर्स, इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा, और एक बियर्ड वल्चर, 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। इसे लेमेंजर बोलते हैं बियर्ड वल्चर को, जो बूढ़ा हो जाता है, और एक हाइनाज, फ्लैश फ्लाई, बोर्स, मोस्ट बॉर्म्स। बार्म्स में देखिए मोस्ट बॉर्म्स की बात कर रही है, ध्यान रखना, ये यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होता है। कंडोर्स, वीटल्स, रैकून्स, जैकाल, स्पाइडर क्रैप्स, ब्लोफ्लाई, काकरोच। काकरोच कैसा है? स्केवेंजर्स है, बस ओमनीवोरस टाइप का स्केवेंजर्स है। क्यों यहाँ पे ने नोटिस करा है? क्योंकि स्केवेंजर्स कोई एनिमल की कैटेगरी नहीं, बल्कि कुछ एनिमल में एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को प्राप्त करने का एक तरीका है, उन एनिमल्स को हम स्केवेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो काकरोच भी उस कैटेगरी में आता है, बट ये ओमनीवोरस टाइप का है, ये दोनों चीज़ों को फिट कर सकता है, एनिमल पे भी कर सकता है और प्लांट पे भी कर सकता है, ठीक है। अब इनके थोड़ा डायग्राम देखें आप लोग, जैसे बताया बियर्ड, देखिए वल्चर, सॉरी, ठीक है, ये वल्चर हो गया नॉर्मल वल्चर, ये बियर्ड वल्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये रैकून्स, लाइक थोड़ा सा कैट से बड़ा होता है, और ये आपका जैकाल्स, ये सब आपको देखना है किस तरीके से फिट कर रहे हैं अपने कंटेंट पे। उसके बाद ये आप देखिए फ्लाई पे, ठीक है, बो फ्लाई जो मतलब मासिस है उसके पर। इसके बाद स्पाइडर क्रैब, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फ्लैश फ्लाई मीट पे। उसके बाद बीटल्स, ये देखें आप लोग, हाइनाज, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट की यही काम कर रहा है। ये देखिए पूरी बॉडी है, उसे ये स्मॉल स्मॉल पार्ट में छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल ये जो बॉडी पड़ी है इसका नामो निशान यहाँ से ख़त्म हो जाए, ये रहेगा, बट इसके स्मॉल पीसेस में इन्हें ये कट कर देंगे, जिससे कि जो इसके बाद वाली कैटेगरी है जिन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर, वो आके इन पे एक्ट करेंगे, और इनको अब बिल्कुल यहाँ से ऐसा लगेगा कि कोई डेड बॉडी यहाँ पे थी ही नहीं कभी, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए कंडोर्स, ये गिद्ध जैसे होते हैं नहीं, वल्चर्स, उनसे थोड़ा सा हैवी एनिमल्स होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी पे। इसमें देखिए इनके, मैंने बोला ना कि इसका कोई नाम नहीं था स्केवेंजर्स का, स्केवेंजर्स जस्ट ओनली कॉल्ड स्केवेंजर्स, बट हेयर इन सेकंड कैटेगरी वेयर बी कॉल्ड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में आप देख रहे हैं इनके कुछ नाम हैं हमारे पास, लाइक रिड्यूसर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स, नेचुरल स्वीपर्स, ठीक है। ये 3 तो इनके नाम है डिकम्पोजर्स के लिए। अच्छा, डिकम्पोजर्स के साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स, ठीक है। ये डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स में आपसे कोई डिफरेंस अगर पूछे तो आप कहेंगे कि डेट्राइटिवोर्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स की एक सब कैटेगरी होते हैं, मतलब इसी टाइप के एक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। डेट्राइटिवोर्स इज ए सबसेट ऑफ डिकम्पोजर, जैसे कि इसमें आपका केचुआ आता है, जब हम अर्थवार्म बोलते हैं। अब डिकम्पोजर्स को हमने रिड्यूसर्स क्यों कहा, माइक्रो कंज्यूमर्स क्यों कहा, और नेचुरल स्वीपर्स क्यों कहा, क्योंकि दोनों ही लोग जो हैं स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर, ये हाइड्रोट्रॉप्स हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल सेल्फ, ठीक है। ये दूसरे डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल की बॉडी से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। तो स्केवेंजर्स को हमने स्केवेंजर्स बोला, बट डिकम्पोजर्स ने के लिए हमने रिड्यूसर्स बोला। रिड्यूसर्स का मतलब होता है कि अब जो बॉडी है, सपोज कर लें कोई एनिमल मर जाए, लाइक ह्यूमन बींग की बॉडी है, ठीक है, उसकी बॉडी, उसकी बोन्स में जो फास्फोरस प्रेजेंट है उसे फर्दर सॉइल में कौन पहुंचाएगा? ये स्केवेंजर नहीं करेगा। स्केवेंजर तो उसके पार्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। अब उसकी बॉडी में जो फास्फोरस था, उसकी बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजन था, उसके बॉडी पार्ट में जो नाइट्रोजन था, सल्फर था, और दूसरे जो मिनरल थे, उन्हें फर्दर साइकिल्स में, मतलब जो सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, उनका पार्ट बनाने का जो प्रोग्राम है वो कौन करेगा? वो करते हैं डिकम्पोजर। तो इन्हें हमने इसलिए कहा है रिड्यूसर। रिड्यूसर का मतलब होता है कोई बाउंड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, ठीक है। बाउंड जो थे, बाउंड मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के अब प्रेजेंट कैसे है? नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में। प्रोटीन किस में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट है? प्रोटीन में प्रेजेंट है। कार्बन कैसे प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में लगा हुआ है, ठीक है। तो उनसे अब कार्बन को अलग, ऑक्सीजन को अलग, नाइट्रोजन को अलग करने वाला जो एनिमल्स हैं वो कहलाते हैं आपके रिड्यूसर्स, ठीक है। इसलिए इन्हें हमने डिकम्पोजर्स को एक टर्म दिया रिड्यूसर्स की। उन वाले पार्ट जो रिड्यूस मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें नाइट्रोजन, जैसे सपोज कर लें नाइट्रोजन को हमें निकालना है, ये नाइट्रोजन एनिमल बॉडी में कैसे प्रेजेंट है? प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन आप देखेंगे कैसे, अमाइनो एसिड कहाँ चले गए? प्रोटीन बना देते हैं। अब पहले प्रोटीन को ब्रेक करेंगे अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन को निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड गया, गोज टू प्रोटीन, ठीक है। तो ये इस समय नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के अंदर किस फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म में, हाइड्रोजन के साथ अटैच है। समझ रहे हैं आप लोग? तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के फॉर्म में रिड्यूस है और प्रोटीन बना रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के। अब इस रिड्यूस मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन को फर्दर
अलग करके और जो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वहाँ पहुँचाने का काम कौन करेंगे? डिकम्पोजर्स। तो इन्हें क्या बोला गया? रिड्यूसर्स। मतलब रिड्यूस फार्म से फर्दर उन्हें सेपरेट करना और फर्दर उन्हें उनकी साइकिल में ऐड करने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स। तो दे कॉल्ड आर रिड्यूसर्स। इसके बाद इन्हें क्या? माइक्रो कंज्यूमर्स, क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो जैसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स कंज्यूमर, कार्निवोर्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, उसी तरीके से डिकम्पोजर्स भी कंज्यूमर हैं। ठीक है, बट ये बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी क्लियर करूंगा आपको लिए। देखिए नीचे पहले इसी को बता देता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ क्या था? स्कैवेंजर्स में एनिमल थे, यहाँ पे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे माइक्रोब्स, एक ही बात होती है। ठीक है, तो माइक्रो कंज्यूमर की जो बहुत छोटे वाले कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉप्स हैं बट छोटे से, स्मॉल वाले। उसके बाद तीसरा बोला गया कि नेचुरल स्वीपर्स भी कहलाते हैं। नेचुरल स्वीपर्स का मतलब होता है बिल्कुल जैसे होता है ना, हिंदी में बोलें झाड़ू लगा देना, उसका नामो निशान खत्म हो जाए। ठीक है, तो स्कैवेंजर ने ये नहीं करा था। स्कैवेंजर ने बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया था। एक बॉडी पड़ी है डेड रिमेन्स, उसे स्मॉल पार्ट में कट करने का काम करा था स्कैवेंजर्स ने। अब उसे बिल्कुल स्वीप करना, कहते हैं क्लीन स्वीप करना, बिल्कुल सफ़ा कर देना, वो काम कौन कर रहा है? डिकम्पोजर्स। ठीक है, इसलिए नेचुरल अगर स्वीपर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका आंसर होगा डिकम्पोजर्स। आपसे माइक्रो कंज्यूमर्स पूछा जाए तब भी आंसर होगा डिकम्पोजर्स, और रिड्यूसर्स नाम पूछा जाए तब भी आपका आंसर होगा डिकम्पोज। अनदर टर्म फॉर दैट डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स भी डिकम्पोजर्स की ही कैटेगरी होती है। अनदर टर्म हम कह सकते हैं कि डेट्राइटिवोर्स भी डिकम्पोजर्स ही होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। अब हम इसके थोड़ा सा आगे इसकी डिटेल में जाते हैं। देखिए डिकम्पोजर्स क्या है? ये माइक्रोब्स हैं। कौन कौन आता है इसमें? सबसे मेन जो है जनरली जो आते हैं वो फंजाई एंड बैक्टीरिया दैट लिव इन डेट्राइट। डेट्राइट हम डिफाइन कर चुके हैं, एक ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, दैट इट दे आर मच स्मॉल, इवन सिंगल सेल्ड तक होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, फंजाई मोस्टली सिंगल सेल्ड होती हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड भी जैसे ईस्ट वगैरह। ठीक है, वैसे मल्टी सेलुलर होती हैं। उसके बाद कहता है दे डाइजेस्ट इट बाई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो हैं बैक्टीरिया और ये फंजाई, ये अपने जब उस स्मॉल पार्ट पे जाते हैं, जो स्कैवेंजर ने अपनी एक्टिविटी करने के बाद जो पार्ट बचा हुआ है डेड मटेरियल का, उस पे जाते हैं और अपनी बॉडी से कुछ जूसेस जिन्हें एंजाइम्स बोलते हैं, वो उस स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे स्मॉल जो पार्ट हैं उनके ऊपर डालते हैं, क्योंकि उनका सर्फेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अब इनके जो एंजाइम्स वहाँ पे जाएंगे, अब वो एंजाइम ऐड करके उस स्मॉल जो पीसेस हैं उन्हें और छोटे छोटे पार्ट, बहुत ही मतलब माइन्यूट जैसे बोलते हैं अल्ट्रा पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइप के डाइजेशन एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्योंकि ये अब डाइजेशन कहाँ हो रहा है? ये इनकी बॉडी से बाहर हो रहा है। अब वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे कि ये जो हैं बैक्टीरिया और फंजाई, ये अपनी बॉडी के थ्रू, बॉडी के चारों तरफ से, ठीक है, अपने मुंह के थ्रू नहीं बल्कि अपनी बॉडी के थ्रू इस पूरे मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कैसे? सॉल्युबल न्यूट्रिएंट की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? आस्मोट्रॉफ भी बोला गया। सेप्रोट्रॉफ तो हैं ये आस्मोट्रॉफ भी होगा, क्योंकि इन्होंने आस्मोसिस का यूज़ करा, क्योंकि इनकी बॉडी में वो पार्ट वो सबस्टेंस नहीं थे जो कि बाहर हैं, तो वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रिजल्ट में जो बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल था वो इनकी बॉडी के अंदर चला गया, इतना सॉल्युबल था वो, और इन्होंने पहले अपने एंजाइम्स उसके ऊपर सिक्रीट करे थे। उस सिक्रीट वाले एंजाइम ने उस पार्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मॉल क्या मतलब माइक्रो डिजॉल्व कर दिया बिल्कुल, और उन डिजॉल्व मटेरियल को इन्होंने अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया। सो दे आर कॉल्ड ऑस्मोट्रॉफ ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, गिवन टाइम they can completely break down any organic matter into CO2, H2 and minerals। देखिए इन्होंने बिल्कुल करा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करा। उन्होंने कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करा था, उन्होंने स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया था। ठीक है, CO2, H2 एंड मिनरल आइंस, मिनरल आइंस तक ये पहुंचा देते हैं उस डेड रिमेन्स को। ठीक है, इसका मतलब वो क्लीन स्वीप कर देते हैं। और जो मिनरल्स कहाँ चले जाते हैं? ये डिफरेंट साइकिल जो चल रही हैं हमारी नेचर में, जैसे सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, उसका पार्ट बन जाते हैं इसके बाद। ठीक है, और वाटर जो होता है सॉइल में चला जाता है नीचे की तरफ, और CO2 एयर में चली जाती है, ऐसे कह सकते हैं हम इसे। अच्छा, इन इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिलिंग आर डिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली फॉर बाई एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स। यहाँ पे एक चीज़ हमने और इन्वॉल्व करी है कि जो हमारी नेचर में इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो और मिनरल साइकिलिंग चल रही है, ठीक है, वो केवल प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी से कैरी आउट हो रही है। ठीक है, देखो हमने लिखा है कि दे आर हेट्रोट्रॉप्स। पहली नाइल में तो ये हेट्रोट्रॉप कहलाएंगे कि भाई अपना फूड मटेरियल की कैपेसिटी इनके अंदर नहीं होती है। दूसरा सेप्रोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि डेड वाले पार्ट से ये लेते हैं अपना फूड मटेरियल। और नेक्स्ट में बोला इन्हें आस्मोट्रॉप। आस्मोट्रॉप का मतलब हुआ कि ये किसी पार्ट के ऊपर अपने हार्मोन्स निकालते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं, और फिर ये स्मॉल पार्ट में ये पार्ट टूट जाता है, इतना कि डिजॉल्व हो जाता है। फिर ये जो होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, इस डिजॉल्व मटेरियल को अपनी बॉडी के सर्फेस के थ्रू अंदर ले लेते हैं बाई प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सो इट इज कॉल्ड ऑस्मोट्रॉप्स।
इसके बाद इसमें देखें वेरी गुड डिस्कशन। इन एडिशन टू हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, कह रहे कार्निवोर्स और हर्बीवोर के अलावा एक इकोसिस्टम अगर हम जाएं तो वहाँ पे कार्निवोर्स भी होते हैं और हर्बीवोर्स होते हैं। एक अनदर ग्रुप होता है हेट्रोट्रॉप्स का, क्योंकि ये भी हेट्रोट्रॉप्स हैं, देखिए ये भी हेट्रोट्रॉप्स हैं और ये भी हेट्रोट्रॉप्स हैं। इनके अलावा तीसरा ग्रुप एक मेजर ग्रुप है हेट्रोट्रॉप्स का इकोसिस्टम में, उसे क्या बोला गया, डिकम्पोज। ऐसे भी हम बात कर सकते हैं कि ये एक इकोसिस्टम में 3 कैटेगरी होती हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की। पहली होती है हर्बीवोर्स, जैसे काव वगैरह, गाय जो होती है हमारी, कार्निवोर जो इनके ऊपर फीड करते हैं, और तीसरे होते हैं जो कार्निवोर्स की डेथ के बाद उसके बॉडी पार्ट को बिल्कुल उसमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें साइक्लिंग फर्दर साइक्लिंग में इन्वॉल्व करने वाले पार्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, चीफली कंसिस्ट ऑफ किसके बने होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, हम पहले भी बता चुके हैं। फॉर मोस्ट पार्ट डिकम्पोजर डू नॉट कंज्यूम फूड इन इंजेस्ट मैनर। देखो ये बात भी पहले रिपीट हो चुकी है। इंजेस्ट का मतलब ये जैसे होता नहीं, हम लोग अपनी बॉडी में ले लेते हैं और फिर उसे हमारी बॉडी के स्टमक के अंदर उस मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं इंजेस्टिव मैनर। ठीक है, मगर ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के बाहरी मटेरियल को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उसे अपनी बॉडी पार्ट्स के थ्रू, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू अपनी बॉडी में टेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी इनकी थोड़ी डिफरेंट है। डिकम्पोजर डू नॉट कंज्यूम फूड इन दी इंजेस्टिव मैनर ऑफ एन हर्बीवोर एंड कार्निवोर। कार्निवोर्स की तरह इनके अंदर ये वाली कैटेगरी कि अपने फूड मटेरियल को अंदर इंजेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने पहले से ही बाहर ही मतलब ये कर लेते हैं फिर टेकअप करते हैं, ये एक डिफरेंस होता है इनमें। ये हेट्रोट्रॉफ तो हैं बट लाइक हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, बट दे डू नॉट हैव दिस कैपेसिटी कि दे इंजेस्टेड मैनर में अपने फूड को टेकअप नहीं कर पाते हैं। सो दे डू सो बाई एब्जॉर्प्शन। ये कैसे करते हैं फूड मटेरियल को, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, ऑस्मोट्रॉफ। अच्छा, एंजाइम प्रोड्यूस विद इन देयर बॉडीज आर रिलीज इनटू डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल एंड सम ऑफ द डिग्रेडेड एंड डाइजेस्टेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर देन एब्जॉर्ब्ड। वही बात बोला जाएगा इसमें। जनरली इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बैक्टीरिया एक्ट ऑन एनिमल टिश्यूज एंड फंजाई एक्ट ऑन प्लांट टिश्यूज। एक जनरलाइजेशन है कि जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बात करें और वहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, क्योंकि ये दोनों ही डिकम्पोजर्स हैं। आप कहेंगे प्लांट वाले पार्ट को बैक्टीरिया वो करता है और एनिमल वाले पार्ट को एनिमल वाले पार्ट को बैक्टीरिया करता है, प्लांट वाले पार्ट को फंजाई डिग्रेड करता है। डिग्रेड मतलब कंप्लीटली डिकम्पोज करने का काम। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इन सम, अब दूसरे इकोसिस्टम की हम बात करें कि इन सम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तब क्या होगा, वहाँ पे देखिए क्या होता है, ए मोर सिग्निफिकेंट रोल देन आइदर बैक्टीरिया और फंजाई इन डिग्रेडिंग और डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होगा कि कंज्यूमर्स का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू others one they are present as decomposers perform an invaluable का मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्विस टू द इकोसिस्टम के लिए। क्या, मिनरलाइजेशन ने बताया ना कि पूरी बॉडी है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी, उसकी बॉडी से जो उसकी हड्डियों के अंदर, उसकी बोन्स के अंदर जो फास्फोरस मतलब रिजर्व था उसे फर्दर सॉइल में ले जाना। ठीक है, इस प्रोसेस कहते हैं मिनरलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद कह रहा है थ्रू देयर एक्सो एंजाइम डाइजेस्टिव एक्टिविटी, वही बताया जो पहले हमने कि अपने एंजाइम्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस जो डेड मटेरियल है उसके ऊपर डालते हैं और फिर वो जब बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है उसे फिर अपनी बॉडी में थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस थ्रू टेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोला गया एक्सो डाइजेस्टिव एक्टिविटी। बेसिक एलिमेंट बाउंड इन प्रोटोप्लाज्म आर रिलीज टू द इन्वायरमेंट। जो प्रोटोप्लाज्म में जैसे नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, वहाँ पे जो इंगेस थे उन्हें कैसे निकाला और इन्वायरमेंट में ले आए। इन्वायरमेंट का मतलब हुआ डिफरेंट टाइप की जो साइकिल चल रही इन्वायरमेंट में उनका पार्ट बना देते हैं एंड आर देयर बाई मेड अवेलेबल फॉर यूज। इस तरीके से फिर वो फर्दर जो होता है फास्फोरस नाइट्रोजन जो है फर्दर यूज करा जाता है, किसके थ्रू, मेनली तो प्लांट के थ्रू मतलब प्रोड्यूसर्स के थ्रू एंड बट आल्सो बाई अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ हद तक दूसरे भी कर लेते हैं, मतलब मेनली जो है आपके प्रोड्यूसर्स ही करते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कर पाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे हमने पहले बताया कि बैक्टीरिया और फंजाई का नाम लिया था, मगर अब इसके बाद हम कुछ दूसरे भी देखते हैं। देखिए प्रोटोजोन्स, तीसरी कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब एक्टिनोमाइसिटीज भी बैक्टीरिया होते हैं बट ये स्पेशली एक पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है एक्टिनोमाइसिटीज। तो ये बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई। और मगर इनमें सबसे एक क्वालिटी है कि सेप्रोफिटिक नेचर के होने चाहिए, मतलब जो डेड वाले पार्ट, डेड मटेरियल से ही अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करने की कैपेसिटी रखते हो, वही वाले फंजाई और वही बैक्टीरिया और वही एक्टिनोमाइसिटीज और उसी तरीके के प्रोटोजोन्स इस कैटेगरी में इंक्लूड करे जाते हैं। अब इनने कुछ फंजाई के नाम दिए जैसे मॉर्सेला, मशरूम, मोल्ड्स, लाइकोपर्डान, एग्रेकिस। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं। देखिए जैसे एक हमने डेट्राइटिवोर्स तो बताया था इस कैटेगरी का, तो उसका एग्जाम्पल तो यहाँ फिर से दे दिया। ठीक है, उसी कैटेगरी। इसके बाद आया स्लग एंड वुडलाइस।
बग्स एंड बॉम्ब्स। उधर मोस्ट बॉम्ब्स से कुछ बॉम्ब्स से यहाँ पे भी आएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें। मोस्ट बॉम्ब तो स्कैवेंजर में चले गए, कुछ बॉम्ब्स आपके डिकम्पोजर्स में आ गए, ठीक है। अर्थ बार्म उसके एग्जाम्पल हो गया डेट्राइटिवो, जो कि एक टाइप का डिकम्पोजर्स है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है बग्स, इसे देखना है आपको। स्लैग्स एंड वुडलाइस, ये भी आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई की तरह डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। हमने कुछ इसमें ऐसे वगैरह बताया है कि डिकम्पोजर पॉन्ड इकोसिस्टम के अगर डिकम्पोजर्स की बात करें तो उसमें क्या होंगे, जैसे सेप्रोलैक्निया, एस्परजिलस, फ्यूजारियम, राइजोपस, ट्राइकोडर्मा, ये फंजाई वहाँ पे क्या करेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स काम करेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे एक लिखा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन काम करेगा डिकम्पोजर, तो वहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस एक पूरी बैक्टीरिया की एक पूरा ग्रुप है ये, जिसमें ये सब बैक्टीरिया आते हैं, सीडोमोनास, बैसिलस वगैरह। इसके बाद फंजाई हैं, फंजाई दो ही, म्यूकर, एस्परजिलस, राइजोपस, क्लेडोस्पोरियम, पॉलीपोरस, अल्टरनेरिया, फ्यूजारियम एंड पेनिसिलियम। कुछ यहाँ पे भी हमने इसके फोटोग्राफ दिखाए आपको, जिससे क्लियर हो जाए कि मोल्ड्स देखिए आप लीची पे देखते हैं मोल्ड्स का कैसे करके इन्फेक्शन हो गया। इधर देखिए मशरूम जो आप खाते हैं, ठीक है, मशरूम का डायग्राम ये आप देख सकते हैं। ये देखिए बैसिलस बैक्टीरिया है ये यहाँ पे एक डिकम्पोजर्स का, ठीक है। ये देखिए ब्रेड पे लगा हुआ, जैसे पेनिसिलियम बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सभी को मैंने दिखाया, जैसे कन्फ्यूजन ना रहा है आपको, राइजोपस जैसे हम बोलते हैं, ये देखिए पोटैटो पे लगा हुआ, ये देखिए ट्राइकोडर्मा, ठीक है, फंजाई से ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन लग रहा है। आपको एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रीन मोल्ड किसे बोला जाता है, ट्राइकोडर्मा को बोला जाता है। इस तरीके राइजोपस को क्या बोला जाता है, देखिए ब्लैक मोल्ड तो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ग्रीन मोल्ड ग्रीन कलर का दिख रहा है। अच्छा, अब इनकी कुछ जॉइंट फीचर की हम बात करें कि दोनों के साथ क्या क्वालिटीज़ हैं। अब इनमें इनके इकोसिस्टम में इनका रोल देखते हैं। देखिए दोनों के अंदर कैपेसिटी होती है कि ये फूड चेन में और इकोलॉजिकल पिरामिड में कहीं पे भी इंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनका स्पेसिफिक मतलब ट्रॉफिक लेवल है, ये कहीं पे भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है कि ये ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं इकोसिस्टम में। उसके बाद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, किस लिए, ड्राइविंग फूड, अपना फूड प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए। उसके बाद दोनों ही कैसे हेटेरोट्रॉप्स हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि अब स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में पहले कौन और बाद में कौन। आपको पूरे डिस्कशन से ये क्लियर हो गया होगा कि स्कैवेंजर जो होते हैं पहले आते हैं, क्योंकि ये किसी बड़ी बॉडी को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं विद लार्ज सरफेस एरिया। देन कौन आता है, आते हैं डिकम्पोजर्स। अगर हम ये कहें कि डिकम्पोजर्स स्कैवेंजर की डेथ हो जाए तो उन्हें भी बिल्कुल फाइनलाइज उनका स्वीपिंग कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेगा। उनकी बॉडी को स्मॉल स्मॉल पार्ट में काट के बिल्कुल उनसे न्यूट्रिएंट को फर्दर साइकिलिंग में कंटिन्यू करने में जो रोल होगा वो किसका होगा, डिकम्पोजर्स का। इसका मतलब लास्ट जो लिंक है किसी भी फूड चेन की वो डिकम्पोजर्स बनाते हैं। लास्ट चेन का मतलब हुआ कि किसी बॉडी पार्ट से जो न्यूट्रिएंट्स हमारे जो रिड्यूस फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है किसी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन का मतलब है प्रोटीन्स। तो जब ह्यूमन बॉडी में मरने के बाद उसकी बॉडी से नाइट्रोजन कैसे बाहर आएगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है। प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स से फिर नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। इस तरीके से नाइट्रोजन फर्दर नाइट्रोजन साइकिल में एंटर करेगा। ये काम करने वाले कौन है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो लास्ट लिंक जो है वो कौन किसके थ्रू करी जाती है, ऑलवेज बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब इसमें लिखा है, देखो हमने एक पूरी लाइन में लिखा है आपके लिए, कोई भी दिक्कत ना, कि फाइनल डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है, डिकम्पोजर्स ऑनली, ठीक है। अब मिनरलाइजेशन को हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि आप समझ सकें कि ऑर्गेनिकली बाउंड न्यूट्रिएंट जो होते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक फॉर्म में लाना, किसके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए। इस प्रोसेस कहते हैं मिनरलाइजेशन। डेट्राइटस क्या होता है, ह्यूमिक सब्सटेंस एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर जो अंडरगोइंग डिकम्पोजिशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक डेट्राइटस जो होता है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स को भी बता दिया हमने। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है, और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके जो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन बिकॉज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट डिपेंड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू द सॉइल सिस्टम। गाइस इसके बाद एक सेकंड लेक्चर में डाल रहा हूँ इसी पे, जो उसमें कंपैरेटिव टेबल के थ्रू हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे बिटवीन द डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू फाइंड क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर। प्लीज़ तो बने रहे मेरे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच गाइस। Save.